सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की जानिब से आम इंतखाबात की तारीख दिए जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से वफाकी वज़ीर कानून इंसाफ अहमद इरफान असलम की भी अहम मुलाकात, जिस मुलाकात में मुल्क में आम इंतखाबात के हवाले से मुशावरत की गई। अहम खबर दें आपको, सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से आम इंतखाबात की तारीख दिए जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। ज़राए का बताना है सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से वफाकी वज़ीर कानून इंसाफ अहमद इरफान असलम की भी अहम मुलाकात हुई, जिसमें मुलाकात में मुल्क में आम इंतखाबात के हवाले से मुशावरत की गई। जावेद शहजाद से बात करते हैं। जावेद, बताएगा सदर मुमलिकत की जानिब से आम इंतखाबात की तारीख दिए जाने का इम्कान है? ऐलान जल्द मुतवक्को है, जिसके लिए निगरान हुकूमत की जानिब से सदर मुमलिकत के साथ राब्तों में तेजी आ गई है। ये तेजी अचानक ही पैदा हुई है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से वफाकी वज़ीर कानून और इंसाफ की भी आज अहम मुलाकात हुई है, जिसमें मुल्क में आम इंतखाबात के हवाले से मुशावरत की गई है। हुकूमत और सदर मुमलिकत के माबैन मुलाकात और आम इंतखाबात और जारी मुशावरत के हवाले से ये मुलाकात इंतहाई अहमियत की हामिल थी। और इस मुलाकात के बाद ये बताया जा रहा है, ज़राए का कहना है कि सदर मुमलिकत किसी भी वक्त आम इंतखाबात के टाइम फ्रेम का ऐलान कर सकते हैं, जिसके लिए उन्होंने होमवर्क की तैयारी शुरू कर दी है। जी अच्छा जावेद, ये बताएगा इससे पहले जब सदर मुमलिकत ने खत लिखा था इलेक्शन कमीशन को, तो इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि सदर के पास आईनी इख्तियार नहीं है क्योंकि असम्बली सदर ने तहलील नहीं की। अभी दोबारा से मुलाकातें हो रही हैं सदर के साथ इंतखाबात की तारीख के हवाले से। देखिए, उस हवाले से सदर मुमलिकत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को एक खत भी लिखा था, जिस खत में उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ऐवान सदर में मदऊ भी किया था और कहा था कि मैं मुशावरत करना चाह रहा हूं ताकि मुशावरती अमल के साथ इंतखाबात की तारीख दी जा सके। जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ था कि इलेक्शन की तारीख देने का काम ऐवान सदर का नहीं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का है। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नई कानून साजी के बाद पाबंद कर दिया गया है कि वो इलेक्शन के टाइम फ्रेम का ऐलान करेंगे। लेकिन 2 रोज पहले निगरान वज़ीर आज़म अनवार काकड़ की जानिब से ये कहा गया था कि अगर सदर मुमलिकत भी इलेक्शन के टाइम फ्रेम का ऐलान करते हैं तो हम उस पर अमल दरामद करेंगे। उस मुलाकात के तनाजुर में आज वफाकी वज़ीर कानून ने सदर मुमलिकत से मुलाकात की है और लगता यह है कि किसी जगह अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है कि इंतखाबी अमल की तरफ हमने जाना है और इसका ऐलान सदर मुमलिकत करें या इलेक्शन कमीशन करे। लेकिन हुकूमत जो है वो इलेक्शन कराने के लिए बिल्कुल तैयारी की हालत में है। सही जावेद, साथ ही रहे। खालिद जमील ने भी हमें ज्वाइन किया, ब्यूरो चीफ है ABN न्यूज़ के। खालिद जमील साहब, कहिएगा इससे पहले जब सदर ने इलेक्शन कमीशन को कहा कि इंतखाबात कराया जाए, तब ECP की जानिब से कहा गया कि आईनी इख्तियार नहीं है सदर का। अभी निगरान हुकूमत की जानिब से खुद मुलाकातें की जा रही हैं और सदर से कहा जा रहा है कि आप आम इंतखाबात की तारीख दें। देखिए, 2 चीजें इसमें बड़ी अहम है। एक तो आईन पाकिस्तान बड़ा वाज़ेह है। आर्टिकल 48(5)(1) जो है वो ये कहता है कि जब कबल वक्त असम्बली तहलील होगी और अगर वो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर होती है और सदर पाकिस्तान उस समरी पे दस्तखत करते हैं तो फिर सदर पाकिस्तान तारीख देंगे। इसी तरह सूबाई असम्बली अगर तहलील होती है कबल वक्त और गवर्नर उसके ऊपर दस्तखत करें तो फिर गवर्नर देंगे। और ये में पंजाब KP की जब असम्बलियाँ तहलील हुई थी जनवरी में, तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने फैसला भी यही दिया था। तो उस तनाजुर के अंदर सुप्रीम कोर्ट का फैसला और आईन पाकिस्तान को देखें तो ये असम्बलियाँ प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर तहलील हुई और प्रेसिडेंट ने उस समरी को दस्तखत किए थे। तो इसलिए सदर पाकिस्तान का ये आईनी इख्तियार है कि वो तारीख दे सकते हैं। अब इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये कहना कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद ये इख्तियार उनके पास आ गया है, वो इस एतबार से तो गलत है। अब इलेक्शन कमीशन ये मौक़िफ़ इख्तियार कर रहा है कि वो 58 आर्टिकल जो है उसका हवाला देते हैं। अब 58 आर्टिकल में ये होता है कि अगर अदम एतमाद की तहरीक पेश हो, प्राइम मिनिस्टर एतमाद का वोट ना ले सकें और फिर उसके बाद कोई भी दूसरा जो भी रुकने असम्बली है वो ऐवान में अक्सरियत साबित ना कर सके तो एक बुरान की सूरत पैदा होती है और फिर असम्बली तहलील होती है। उस सूरत का हवाला दिया गया, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में वो सूरत हाल नहीं थी, तो इसलिए इलेक्शन कमीशन का ये मौक़िफ़ दुरुस्त दिखाई नहीं देता। अभी 2 दफा निगरान वज़ीर कानून मिल चुके हैं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन के खत के बाद वजारत कानून से राय तलब की थी। जो इनफॉर्मल ब्रीफिंग्स हैं उनके अंदर वजारत कानून का मौक़िफ़ यही सामने आ रहा है कि उनका ये ख्याल है कि सदर साहब इस मामले को इलेक्शन कमीशन पे छोड़ दें और इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियां करवा कर फिर डेट अनाउंस कर देगा। लेकिन दूसरी तरफ सदर पाकिस्तान के ऊपर सुप्रीम कोर्ट बार का, लीगल कम्युनिटी का, सियासी जमातों का भी दबाव है कि वो अपना आईनी इख्तियार इस्तेमाल करें और डेट अनाउंस करें।
اور سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی اپنی جگہ موجود ہے کہ 90 دن سے آگے الیکشن نہیں جا سکتے. تو ایسے اچھا حالات خالد جمیل صاحب، اس کے اوپر بھی تبصرہ کیجیے گا. پچھلے کچھ ماہ سے جو پاکستان کا سیاسی منظرنامہ ہے، اس سے پہلے سپریم کورٹ کی جانب سے بھی کہا گیا تھا الیکشن کمیشن کو کہ 14 مئی کو انتخابات کرائے جائیں. آج تک انتخابات نہیں ہو سکے. ابھی اس کے اوپر کیا آپ کہیں گے کہ صدر مملکت اگر کہہ دیتے ہیں الیکشن کمیشن کو انتخابات نہ کرائے جائیں، پھر الیکشن کمیشن کچھ نہ کچھ حلقہ بندیوں کا، مردم شماری کا یا کوئی جواز پیش کر کے اس کو روک دیتی ہے؟ دیکھیں، اگر پریزیڈنٹ ڈیٹ اناؤنس کر دیتے ہیں ود ان 90 days الیکشن کی، تو الیکشن کمیشن کا ایک اپنا موقف ہے. معاملہ یہ سپریم کورٹ میں چلا جائے گا اور سپریم کورٹ پھر یہ طے کرے گی کہ کیا جو مشترکہ مفادات کونسل نے جو فیصلہ کیا، جس کے اندر 2 کیئر ٹیکر چیف منسٹر تھے جن کے پاس یہ مینڈیٹ نہیں کہ وہ ایسے فیصلے کر سکیں جس سے کانسٹیٹیوشنل پولنگ اسکیم پوری کی پوری جو ہے متاثر ہو رہی ہو، تو یہ آئین پاکستان ان کو اختیار نہیں دیتا. اگر اس فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ وہ غیر آئینی اور غیر قانونی فیصلہ تھا، تو معاملہ سارا کا سارا ختم ہو جائے گا. اصل معاملہ جو بنیادی اس سارے الجھاؤ کی جڑ ہے وہ فیصلہ ہے مشترکہ مفادات کونسل کا. اگر اس کو ہی غیر قانونی قرار دے دیا جائے تو معاملہ یہ حل ہو جائے گا. ایک بات تو یہ ہے. دوسرا ایشو جو ہے کہ اس وقت پاکستان کو شدید معاشی اور سیاسی دباؤ کا شکار ہے. پاکستان میں جو توقع کی جا رہی تھی اکنامک ٹرن اراؤنڈ کی، وہ نہیں نظر آ رہی. تو اس لیے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے لیے بھی کافی مشکل ہے. صحیح، بہت شکریہ خالد جمیل صاحب، اپنا تجزیہ دے رہے تھے. اور جاوید شہزاد ہمارے ساتھ موجود تھے، اہم خبر دے رہے تھے. صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کی جانب سے عام انتخابات کی تاریخ دیے جانے کا امکان ہے، ذرائع کا ایسا بتانا ہے.